गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज भारत की बहुत ही बढ़िया तरीके से मानचित्र के साथ में जानकारी है। आप लोगों ने भारत के बारे में बहुत से क्वेश्चन पढ़े होंगे, बहुत से आप लोगों को आते होंगे, लेकिन जो एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो एक मानचित्र के थ्रू आप याद कर सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप लोग जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। योगी आदित्यनाथ जी अगले 2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रही है। इसमें से 20% हम बेटियों की भर्ती करने जा रहे हैं। TRE 3 आज जारी होगी वर्ग 6 से 8 की आंसर की। यहाँ से हमारा भारत देश जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे भारत की स्थिति क्या है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन क्या है, भारत का भौतिक विभाजन क्या है, महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब यहाँ से हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है भारत की स्थिति क्या है। तो ये हमारी भारत की स्थिति है, जहाँ पर जो मेन पॉइंट होता है वही हमने भारत के मानचित्र के साथ में बना दिया है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, कहाँ किसकी ज़मीन सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। जो लंबाई है जहाँ से है, यहाँ से कर्क रेखा हमारी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमारी बंगाल की खाड़ी है, समुद्र तट की कुल लंबाई है ये हमारी 7,517 किलोमीटर। फिर यहाँ से हमारा इंदिरा पॉइंट है, ये दिख रहा है इंदिरा पॉइंट है। और अब जो हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाएगा, विश्व ग्लोब में भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये हमारा विश्व का ग्लोब बना हुआ है, यहाँ पर भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये 82.5 पूर्वी देशांतर से नीचे भारतीय मानक या समय रेखा है। नोट यानी इम्पॉर्टेंट है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइप से 5.5 घंटे 30 मिनट आगे है। अब गुजरने वाली 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जिससे हमारी गुजरने वाली 5 राज्य हैं। भारत की मानक समय, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। जहाँ सबसे कम स्थलीय सीमा अफ़गानिस्तान की और सबसे अधिक स्थलीय सीमा हमारी बांग्लादेश की है, 4096.7 किलोमीटर। यहाँ से कीवर्ड ऐसे हैं जो आपको पूछे जाने की संभावना है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है। राज्यों को मुख्यतः भाषा के आधार पर बांटा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार, चंडीगढ़, दादर तथा नगर हवेली और दमन एवं दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, पांडुचेरी और लद्दाख, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। यहाँ से हमारे भौतिक विभाजन, कहाँ पर विभाजन हुआ ये देखिए, आपको अलग अलग कलर से अलग अलग रंगों से डिनोट किया गया है। बस आप लोग को अपने ध्यान करना है कि कहाँ से हमें समझना है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। उत्तर में जो स्थित है उस श्रृंखला को बृहत हिमालय और या हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है शिखर एवरेस्ट, जो सबसे ऊंची है। ये हमारा एक ऐसा पॉइंट है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मध्य हिमालय या हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है मध्य हिमालय। शिवालिक यह सबसे दक्षिण में स्थित हिमालय श्रृंखला है। शिवालिक हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। फिर जो इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े
उल्का का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। यानी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। भारत के पश्चिमी भाग में उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में ये प्रायद्वीपीय पठार बना हुआ है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीप भूमि या भाग होते हैं जो 3 तरफ से जल एवं एक तरफ से भूमि अथवा स्थल से जुड़ा होता है, उसे प्रायद्वीपीय भूमि कहते हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट को सह्याद्री तथा पूर्वी भाग को पूर्वी घाट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विंध्य एवं सतपुड़ा की पहाड़ियों में से नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ये देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये सीधे कहाँ गिरी है कि अरब सागर में। विंध्य एवं सतपुड़ा की पहाड़ियों में से निकल के ये नर्मदा तथा ताप्ती नदियों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों और अरब सागर में गिरी आके हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं तथा पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। ऐसे क्वेश्चन आप जब आपको लगेगा कि ये क्या पढ़ा रहे, क्या ये है, जब आप लोग एग्जाम देखेंगे ईवीएस सब्जेक्ट अपना खोलेंगे तो देखेंगे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भारत में 2 द्वीप हैं, एक अमना द्वीप, एक लक्षद्वीप समूह। यह अरब सागर में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह यह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 2 द्वीप है हमारे, एक लक्षद्वीप समूह और एक अंडमान निकोबार द्वीप है। यह भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है या अरब सागर में स्थित है। ये हमारे 2 द्वीप हैं। ये देखिए आप लोग ईवीएस जब पढ़ रहे होंगे आपको लगेगा कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत ही कम भाषा में बहुत ही ज़्यादा जानकारी दी गई है। बस आप लोग इसे समझ के आराम से पढ़िएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। इसीलिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। अगर आप लोग इसे शेयर कर देते हैं तो हर एक स्टूडेंट को लाभ भी मिलता रहेगा और आपकी तरह उन्हें भी जॉब मिल जाएगी। थैंक यू क्लास।